आप देख रहे हैं सब हुई। सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ महेश कुमार। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आदिकाल से बिहार का नाम वैसे नहीं बिहार था। बिहार की वो शक्ति, बिहार की मिट्टी की वो शक्ति जो कि उन्हें बिहार नाम दिया गया, और वहाँ से ही जो सनातन धर्म बोलिए, चाहे शिक्षा हो बोलिए, हर गणितज्ञ हो बोलिए, वो बिहार से ही उत्पन्न हुए। जितना वेदों की रचना हुआ, मानव की सभ्यता की खेती बाड़ी की रचना हुआ, वो सब बिहार से ही उत्पन्न हुआ है, गंगा के उस पार से, जो कि प्रमुख मिथिलांचल कहलाता है आज के डेट। उस मिथिलांचल को एक तो अंग्रेज ने बांट दिया, दूसरा हमारे भारत सरकार भी हमारे बिहार यानी मिथिला प्रांत के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, उसके लिए जो है हमारे एक राइटर हैं अविनाश शर्मा जी, उन्होंने एक बुक लिखे हैं कि 90% विश्व में बिहारी ही हैं। कारण कि यहीं से लोग जा करके वहाँ पे अपना शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण किए, लोगों को पाए, और बिहार सभी धर्मों का केंद्र बिंदु रहा है। तो देखिए हमारे अविनाश शर्मा जी जो एक बुक लिखे हैं, इनका तात्पर्य करना क्या है, बिहारी क्या है। आज के डेट में बिहारी को एक भिखारी समझा जाता है, एक मजदूर समझा जाता है, लेकिन बिहारी जो है वो विद्वानों की धरती है, ज्ञानियों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, जहाँ पे कि जगत जननी जगदम्बा सीता माँ अवतार लिए हैं। तो देखिए ये हमारे अविनाश जी राइटर क्या आपको को कहना चाहते हैं। विश्व में अधिकांश लोग बिहारी हैं, अब किस आधार पे कर रहे हैं? एक्चुअली जो बुक का रिसर्च जब मैंने शुरुआत किया तो मैंने ये चीज़ें पाया कि देखिए इस विश्व में 2-3 ऐसी हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, कि जो मैंने पाया है कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और इसी के बेस पे मैंने ये लिखा है कि जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा है, पूरे विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। और एक प्राचीन विद्वान हुआ मिस्टर विल डुरंट करके, एक अमेरिकन इतिहासकार रहे, उन्होंने पूरे रिसर्च करने के बाद बोला, रिसर्च किया पूरे विश्व का, और उन्होंने एक चीज लिखा कि इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशन, इंडिया इज द मदर ऑफ संस्कृत, इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, एंड इंडियन कल्चर आर द मदर ऑफ ऑल कल्चर्स। तो उन्होंने जो चीजें रिसर्च करके लिखा, और उन्होंने इस चीज को भी इंडिकेट किया कि ये सोने का पंछी था, एक जमाने में विश्व का गुरु था भारतवर्ष या बिहार। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपने लालच के चक्कर में इसका इतना शोषण किया, इतना लोगों को गरीब कर दिया कि इनका पूरा का पूरा ना बेसिक चीजें नष्ट हो गई। तो इसमें कैसे हुआ है, मान लीजिए ये विश्व के बहुतांश लोग इधर से ही डाइवर्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं। यूरोपियन बिहारी और रोमन समुदाय, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? हाँ, इसमें जैसे एक रोमा कम्युनिटी करके है, यूरोप में मिलता है, उसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है करीब अभी भी। लेकिन अब क्या है कि वो लोग इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म अपना लेने के चलते अपने पुरानी बातों चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन फिर भी उनको एक आज रोमा कम्युनिटी को भेदभाव का सामना यूरोपियन कंट्रीज में और पूरे विश्व में करना पड़ता है, क्योंकि उनके पूर्वजों का और उन लोगों का भी मानना है कि हमारे पूर्वज बिहार से ही या भारतवर्ष से ही आए हैं एक जमाने में। क्योंकि रोमन साम्राज्य मतलब क्या, रोम मतलब भ्रमण करने वाले लोग, बिहार मतलब क्या, भ्रमण करना। बिहार मतलब ही भ्रमण करना होता है, रोमन मतलब ही रोमिंग मतलब ट्रैवल करना, भ्रमण करना। तो ये दोनों शब्द एक ही है। तो वो लोग भी जहाँ जहाँ पूरे विश्व में गया, उनका रहन सहन खान पान भी बिहारियों के जैसा, हिंदुस्तानियों की तरह है। तो लोगों को आज भी यूरोपियन कंट्रीज में उनको जो है बिहारी समझ करके और ये समझ करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज के समय में भारत का जो
राज्य गणना है और उसमें दक्षिण भारत में की जो स्थापना में बिहारी ही ने ही सब राज्य का स्थापना किया है दक्षिण भारत में, इस विषय में कैसे आप कह सकते हैं? हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विश्व के दक्षिण भारत का अगर इतिहास आप देखते हैं, शुरुआती इतिहास, तो वहाँ जितने भी प्राचीन शासक हुए हैं सबका टाइटल या तो सिंह है या राय है या बर्मा है। तो साउथ इंडिया में तो आप देखेंगे तो वहाँ ये सब टाइटल नहीं होते, बर्मा नहीं होते, बर्मन होते हैं, सिंह भी नहीं होते, सिम्मा होते, सिंघम होते हैं, राय भी नहीं होते, राव होते हैं। तो लेकिन ये तो आज की चीजें हैं, लेकिन प्राचीन कालीन इतिहास में तो उस समय जो शासक हुए, चाहे वो पल्लव वंश वाले थे या चाहे बाद में विजयनगर साम्राज्य वाले थे, उन सब की जो नाम देखें, टाइटल देखें तो सारे बिहारी टाइटल्स हैं। और उस समय ये बातें, और दूसरी बात कि जो वहाँ की जो भाषा है वो पूरा का पूरा संस्कृत डोमिनेटेड है, संस्कृत और भोजपुरी डोमिनेटेड है। बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें संस्कृत और भोजपुरी की मिलेंगी आपको साउथ इंडिया की भाषाओं में। विश्व में सभी मानव द्रविड़ ही थे, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसका मतलब मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य सभ्यता तो बाद में विकसित हुआ। सबसे पहले तो लोग आदिवासी ही थे, आदिवासी थे या आदि मानव थे, गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे बाहर आए, घर बस्तियां बसाना शुरू किए। तो आदि मानव से ये जो सभ्यता है द्रविड़ सभ्यता, और द्रविड़ सभ्यता बोले तो एक ठीक ठाक सभ्यता, बनाने खाने रहने की सभ्यता हुई। लेकिन उसके बाद जो ज्ञान कला संस्कृति जो डेवलप हुई वो आर्य सभ्यता हुई, और उसमें जो लोग हैं वो आर्यन कहलाए, जिन्होंने पूरे विश्व के साथ घूमे, पूरे विश्व को उन्होंने भ्रमण किया। तो दुनिया के सभी लोग शुरुआत में द्रविड़ी थे, बाद में ये लोग जो है आर्य बने हैं, आर्य सभ्यता बने। बिहारी के प्रारंभिक रीति रिवाज जो है दुनिया में कहीं नहीं है आज के डेट में, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इस जो चीज है कि दुनिया जो बिहार में रीति रिवाज है, आप सिंपल देखिए कि अगर हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो आप उसका प्रोसेस देखिए। पहले लड़का लड़की का छेका बरछिया होता है, उसके बाद तिलक दहेज का कार्यक्रम होता है, तिलक का कार्यक्रम होता है, उसके बाद विवाह होता है, विवाह के बाद गौना नाम का गौना भी होता था, अब तो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं सबके अपने अपने गीत हैं, अपने अपने गान है। तिलक का अलग गीत होता है, विवाह का अलग गीत होता है, छेका बरछिया का अलग गीत होता है। उसी तरह बिहार में जितने त्योहार हैं, सब त्योहारों के अपने अपने गीत हैं, गान है, अपनी एक शैली है। होली का त्योहार है तो उसमें फगुआ गाया जाता है, नवमी का तो त्योहार है तो माई का गीत गाया जाता है। उसी तरह आपका बटगबनी है, छठ पूजा है, छठी मैया का गीत गाया जाता है। तो इतनी जो परंपराएं और संस्कृति कल्चर है, ये विश्व के किसी देश में, किसी धर्म में, किसी समाज में नहीं है। यहाँ पे की नारी शक्ति की बात है तो नारी जगत की जननी है, और बिहार की जो रीति रिवाज में नारी का जो स्थान है सबसे उत्तम है। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप कि नारी जननी है? एक्चुअली ये जो हकीकत है इस दुनिया की, कि ये सभ्यताओं की जननी नारी ही रही है। नारी जाति से ही सभ्यताओं की शुरुआत हुई है। और आज भी अगर एक अच्छा घर परिवार, अच्छा संसार, अच्छा दुनिया बनाना है तो उसमें नारियों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। इंसान मर्द तो है, जेंट्स जो है वो हिंसक प्रवृत्ति का होता है और बाहरी चीजों से होता है, लेकिन बच्चों की पहली शिक्षक जो है माँ होती है, और माँ वही एक अच्छा ज्ञान, अच्छी संस्कृति और अच्छा संस्कार बच्चों को देती है। तो नारी ही सभ्यताओं का बेस है, आधार है। और दुनिया के जितने भी आक्रमणकारी रहे, अत्याचारी रहे, उन्होंने सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पे ही किए। जेंट्स को तो गर्दन काट देते थे, मार देते थे, काट के फेंक देते थे, लेकिन महिलाओं को बंधक बना करके बलात्कार, रेप जो भी करना है, तो वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना मतलब सभ्यता को नष्ट करना, सभ्यता पे अत्याचार करना होता है। ब्रह्मांड की हर विद्या की पिता जो है बिहार है, ये कैसे आप कह सकते हैं? बिल्कुल, विश्व में उस समय जो शुरुआत में जितनी भी ग्रंथ रचे गए, जितनी भी चीजों के आविष्कार हुए, वो सारे के सारे बिहार की ही धरती पे हुई। चाहे जैसे आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र की खोज किया, जीरो की खोज किया,
चाणक्य ने अर्थशास्त्र की शुरुआत की, लेन देन की शुरुआत की, जिसे चाणक्य को आज भी अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। उसी तरह पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया। चिकित्सा विज्ञान का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। धन्वंतरी भी अपने पटना बिहार के पाटलिपुत्र के थे। सुश्रुत को जो है शल्य सर्जरी का पिता माना जाता है। सुश्रुत भी अपने बिहार के थे। तो ऐसे जितने भी आपने जो सम्राट होते, जैसे गुप्त वंश सम्राट के समय में 9 रत्न होते थे, और 9 रत्न अपने आप में सब आविष्कारक ही थे, सब शुरुआती विद्याओं के आविष्कारक थे सब। बिहार में जितने जाति हैं वो विश्व में हर जगह पाए जाते हैं, कारण कि आपने लिखे हैं कि 90% बिहारी ही है पूरे विश्व में। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि जातियां वो बेसिकली बिहार के ही हैं, लेकिन वो टंग प्रॉब्लम के चलते वो अपभ्रंश होकर के कुछ न कुछ चीजें बदली है। मतलब मान लीजिए एक सिंपल सा टाइटल मैं बता रहा हूँ, सिंह टाइटल का। बिहार में हमारे यहाँ सिंह लिखते हैं, ठाकुर लिखते हैं, राणा लिखते हैं। महाराष्ट्र गुजरात में वही लोग जो है ठाकरे लिखते हैं, राणा को राणे लिखते हैं। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो सिंह को सिंघम लिखते हैं। गुजरात में चले जाएंगे तो ठाकुर को ठक्कर लिखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन टंग प्रॉब्लम के चलते और वो माइग्रेशन के चलते लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने वो थोड़े से चेंज हुए हैं। और जैसे मान लीजिए आपका हमारे यहाँ कुर्मी जाति होती है, वो यहाँ महाराष्ट्र में वो कुर्मी बोलते हैं उसको, कुर्मी या कुणबी, लेकिन है वो वही चीज़ें। यानी अविनाश जी, आपने अपने पुस्तक के माध्यम से विश्व को बताना चाहते हैं कि हर सभ्यता की जननी, हर धर्म की जो केंद्र बिंदु, वो सब बिहार ही है। और प्राचीन सभ्यता जो है बिहार से ही हुआ है, और ये बिहारी को समझना पड़ेगा, और बिहारी को जानकारी के लिए आपने ये बुक लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। देखे कि मैंने अविनाश जी से इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है उसके हर प्रश्न के जवाब किया और बखूबी जवाब दिए। और बिहारी को भी समझना पड़ेगा कि एकता जो नहीं है उस एकता को लाना जरूरी है। धन्यवाद।